और अब खबरें तफसील से। वादी कश्मीर पहली बार और सबसे बड़ी बैनुल-अक़वामी सरबराही कॉन्फ्रेंस 22 मई से 24 मई तक होने जा रही है। वादी कश्मीर G20 सरबराही इजलास की मेज़बानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कई ममालिक के मंदबीन इस सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। इस इजलास में सयाहत के फ़रोग़ पर तवज्जो दी जाएगी। G20 इजलास से खित्ते की सयाहत और तजारती शोबों पर मुस्बत असरात मुरत्तब होने की उम्मीद है। जम्मू में सयाहत और दीगर कारोबार से वाबस्ता लोग भी पुरजोश और पुरुम्मीद हैं। उन्होंने मीटिंग के इनेकाद का खैर मकदम किया। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव जो है हमारी गवर्नमेंट ने, माननीय जो प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी ने लिया है कि इतनी बड़ी बड़ी जो देश हैं उनके जो हेड्स हैं वो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे मीटिंग्स होंगी, तो ये एक सेंटर बनेगा, पूरे वर्ल्ड का अटेंशन यहाँ पे रहेगा। कश्मीर जो है बड़ा अच्छा माहौल हो गया है, टेररिज्म टोटल वाइप आउट हो गया है और यहाँ पे जो है खुशहाली है और देखने वाली चीज़ है। उससे मेरे को लगता है कि आने वाले दिनों में यहाँ काफ़ी ज़्यादा जो टूरिज़्म है उसमें काफ़ी इजाफा होगा। G20 का अहम कदम जो हमारी भारतीय सरकार द्वारा उठाया गया है और जिसको कश्मीर की तरफ केंद्रित किया गया है, हम इस कदम की पूरे दिल से सराहना करते हैं। ये एक ऐतिहासिक कदम है जो दिखाता है, जो ये पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में एक संदेश भेजेगा कि जो कश्मीर और जम्मू के बारे में अफवाहें फैलाई जाती हैं कि जम्मू कश्मीर जो है वो डिस्टर्ब्ड एरिया है, जम्मू कश्मीर में कश्मीर के हालात ठीक नहीं है, ये उन लोगों के चेहरे पे करारा तमाचा है। ये एक बड़ा अच्छा स्टेप गवर्नमेंट ने लिया, हम इसका वेलकम करते हैं। सबसे पहले कि हमारे जम्मू कश्मीर का भी किसी जगह पे नाम आया कि कोई ऐसी चीज़ शुरू हुई है। पहले तो चलो मिलिटेंसी के कारण या कुछ भी हम कह सकते हैं चीज़ों के कारण हमारे यहाँ पे नहीं ऐसी चीज़ें हो सकती थी। आज गवर्नमेंट ने अच्छा स्टेप लिया, इसका हम बड़ा अच्छा वेलकम करते हैं। बीजेपी लीडर और लाल चौक के DDC मेंबर एजाज हुसैन ने G20 पर बेदारी रैली निकाली। इस मौके पर बीजेपी नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर बिलाल मंजूर भट्ट, राजबाग कारपोरेटर शाहीना मौजूद रहे और एजाज हुसैन ने कहा कि लोगों में G20 को लेकर फैलाए जा रहे प्रोपेगेंडे को दूर करना है। उन्होंने कहा कि रैली के दौरान अवाम में G20 इजलास के फायदे बताए गए। उन्होंने इलाकाई पार्टियों को तनकीद का निशाना बनाया। पता ही है कश्मीर के हालात और कश्मीर की जो बातें हैं, गलत प्रोपेगेंडा कई वर्षों से यहाँ चला आ रहा है, उस चीज को बस्ट करने के लिए बहुत बड़ा एक मैसेज आएगा पूरे वर्ल्ड में। और जब वर्ल्ड से लीडर्स आएंगे वो यहाँ पे ग्राउंड रियलिटीज देखेंगे और यहाँ के वातावरण देखेंगे और म्यूचुअल बेनिफिट के लिए क्या हो सकता है उसके लेके बात करेंगे। मैं समझता हूँ उसमें आने वाले समय में यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, यहाँ टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा बढ़ जाएगा, यहाँ मेडिकल के अवसर और बढ़ जाएंगे और जो हमारा कल्चर है, जो हमारे हेरिटेज है या जो हमारे हैंडीक्राफ्ट के जो सामान है या GI टैग जो मिला अभी हमारे देश से जो GI टैग मिला है प्रोडक्ट्स को, उनको बहुत ज्यादा फरोग मिलेगा। मैं यहाँ के स्थानीय लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं जो यहाँ पे जिन्होंने यहाँ अवेयरनेस कैंपेन चलाया था, क्योंकि 2 महीने से हम लोग लगातार सुन रहे थे G20 की मीटिंग्स हो रही है, लेकिन G20 किसके लिए हो रही है, उससे क्या फायदा होगा आम स्थानीय लोगों को, उस चीज की अवेयरनेस नहीं थी। उस विषय पे हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखा था। मुझे लगता है अगर अवेयरनेस होगी उससे बहुत बड़ा वातावरण जम्मू कश्मीर में अमन की ओर बढ़ेगा। ये उनके लिए मायने नहीं रखता होगा क्योंकि उनके जो परिवारों ने 70 साल यहाँ पे राज किया है। अब उनको पता चल रहा है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से यहाँ ग्राउंड में काम कर रहे हैं, जिस तरीके से लोग यहाँ पे जोक दर जोक जुड़ रहे हैं उनके कार्य विशेष से, मैं समझता हूँ ये उन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और वो लोग गुमराह करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ऐसा इवेंट G20, आप मुझे बताइए कांग्रेस की इतने सालों सरकार रही, क्या उन्होंने कभी कोशिश की इस डायरेक्शन में जाने के लिए? जहां हमारे प्रधानमंत्री या जहां हमारी पार्टी ये कोशिश करती है, मैं ये समझता हूँ ये बहुत बड़ी पहल है और इसका फायदा आने वाले टाइम में जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलेगा। हम लोग ग्राउंड पे बैठे होते हैं और लोग किस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के हित में और माननीय LG के हित में जिस तरीके से बातें करते हैं वो दर्शाता है कि आपने किस तरीके से ग्राउंड स्तर पे काम किया है और किस तरीके से ग्राउंड स्थिति चेंज हुई है। ये बिल्कुल वॉकथॉन हमने इसलिए रखा कि अवेयरनेस हो। जैसे हमने अंदर भी बैठ के बोला कि भाई G20 को लेके क्या होगा, जब हम लोग चलते रहेंगे तो लोगों का भी ध्यान आकर्षक होगा और उनको भी G20 के हवाले से कुछ जानकारी मिलेगी। और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर
अल्ताफ बुखारी ने न्यूज़ 18 JKLH से खुसूसी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन की तरफ से वादी कश्मीर में G20 सरबराही इजलास में खलल डालने की तमाम सिफारती कोशिशें बेसूद होंगी। बुखारी ने कहा कि लोग इस समिट से खुश और पुरजोश हैं। उन्होंने ये भी कहा कि JK में इंतखाबात जल्द कराए जाएं, लेकिन मरकज़ अभी तक इनका इनकाद नहीं करेगा। बुखारी ने एक मखसूस बरादरी के खिलाफ अपने रिमार्क्स पर एक बार फिर माफ़ी मांग ली। मौजूदा सूरत हाल पे और सियासी सूरत हाल पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट सैयद अल्ताफ बुखारी। अल्ताफ साहब सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि G20 समिट होने जा रहा है और कोशिशें ऐसी हो रही है पाकिस्तान और चीन की तरफ से डिप्लोमेटिक फ्रंट पे कि इस समिट को यहाँ पे ना होने दिया जाए या इसमें रखना डाला जाए, कैसे आप देखते हैं? देखिए, जहाँ तक किसी मुल्क की ये कोशिश हो रही है कि यहाँ ना हो, मुझे नहीं लगता वो कामयाब होगी, क्योंकि हिंदुस्तान की एक अपनी पोजीशन है, हमारे मुल्क की दुनिया में इस वक्त एक अपनी पोजीशन है और इस वक्त चूंकि सदारत संभाली हुई है तो ये तो हो ही जाएगी। तो फ्यूटाइल एक्सरसाइज है किसी की भी कि ना हो जाए, मुझे नहीं लगता। थोड़ा बहुत आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ यहाँ पे इस टाइम हो रही हैं, चाहे हम बात करें, इस टाइम बातें चल रही हैं कि शायद NCU और BJP भी अलायंस करे, कैसे आप आगे देखते हैं? और ऑनेस्टली मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि अभी तो अलायंसेस की बात ही नहीं है और नामुमकिन कोई चीज़ नहीं है, मुमकिन हर एक चीज़ होता है, नामुमकिन कोई चीज़। क्या आपको लगता है कि अलायंस जो गवर्नमेंट अगर बनेगी यहाँ पे वो लोगों का भला यहाँ पे कर सकती है? नहीं, कोई भी कोलिशन गवर्नमेंट्स हैव नॉट बीन एबल टू हेल्प द कॉमन पीपल। अपनी पार्टी को कहाँ देखते हैं आप? अगर अपनी पार्टी अल्लाह के फजल से ठीक चल रहे हैं हम लोग, मैं नहीं कहूँगा जी हम आसमान टच कर चुके हैं, लेकिन जितनी जमातें इनमें से सबसे ठीक चल रहे हैं। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल एक्टिविटी लोगों में भी है, ज्वाइनिंग्स में भी है, तो हम कोशिश कर रहे हैं। बुखारी साहब, हाल फिलहाल में एक स्टेटमेंट ऐसा आया था जिससे कि एक कम्युनिटी काफी हर्ट हुई, हालांकि आपने उसमें अपना वाज़ा कर दिया। ये आपकी तरफ से क्या उस कम्युनिटी को मैसेज जाएगा? मैं उन नौजवानों को, बरखुरदारों को, बुजुर्गों को, सबको एक बार फिर कहूँगा, आई एम सॉरी इफ आई हैव हर्ट यू। मेरा कोई मकसद नहीं था किसी कम्युनिटी को, हम तो आले बैत खुद हैं, हम सब जानते हैं। मेरा कतन भी ये नहीं था कि मैं किसी कम्युनिटी को हर्ट करूं, हो ही नहीं सकता। मैंने ऑलरेडी भी अपोलोजाइज किया, फिर अपोलोजाइज किया था। तो ऐसा लगता है कि जो G20 समिट यहाँ पे होने जा रहा है तो कहीं ना कहीं कोशिशें हो रही हैं कि उसमें रखना डाला जाए, चाहे हम राजौरी पुंछ का हाल का इंसिडेंट देखें और सिक्योरिटी को भी काफी हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। कैसे आप देखते हो? क्योंकि सिंपल एक टूरिज्म लोग जिस तरह से उत्साह लोगों में है, खुशी जिस तरह लोगों में है, टूरिज्म स्टेक होल्डर जो हैं और जम्मू कश्मीर के आम लोग, हम सब चाहते हैं, क्यों हमने देखा है अमन का फायदा हमें 3 साल से अमन है यहाँ, हम उसका फायदा देख रहे हैं। मुझे नहीं लगता दे विल गेट अ ग्रैंड रिसेप्शन हियर फ्रॉम द कॉमन पीपल। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का बयान आया कल, उन्होंने कहा कि अगर बार बार बात होती है खानदानी राज की तो हर्ज क्या है इसमें? अगर एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, एक टीचर का बेटा टीचर बनता है, तो उसमें क्या हर्ज है? खैर, डॉक्टर साहब बुजुर्ग सियासतदान हैं, उनके किसी बयान पे यहाँ से रिएक्ट करना मुझे नहीं लगता उतना अच्छा, लेकिन अल्टीमेटली डेमोक्रेसी में शायद ये चीज़ें मार की जाती हैं, इसलिए ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती है कि डॉक्टर का बेटा और सियासतदान का बेटा एक जैसा। डॉक्टर का बेटा पढ़ के वहाँ पहुँचता है और एक प्रोसेस से पहुँचता है, इनको ऊपर से तसल्लुत किया जाता है और फिर पूरी पार्टी उनको फॉलो करती है। क्या ये जस्टिफिकेशन है खानदानी राज जैसा हमने देखा, उसको जस्टिफाई ना करे या ना करे, इस बरसगीर में हर जगह आप देखेंगे ये है। आप बांग्लादेश जाइए, आप पाकिस्तान में जाइए, ये चलता है। यहाँ की पॉलिटिक्स ऐसी है, तो ऐसा कोई तूफान नहीं मचता है इससे, कोई हम नहीं मानते कोई बड़ा तूफान मचता है। दे ऑल्सो हैव इक्वल राइट। क्या आपको लगता है कि जो मरकज में सरकार है उनको यहाँ पे इलेक्शंस जल्द से जल्द कराने चाहिए? क्या उनकी मंशा लग रही है कि कराएं? मंशा तो नहीं लग रही है, कराने तो चाहिए। लोगों में कितना इसके हवाले से उत्साह है, कितनी डिमांड है? लोग तो चाहते हैं इलेक्शन, लोग चाहते हैं इलेक्शन, अफसर नहीं चाहते हैं, लोग चाहते हैं। न्यूज़ 18 से बात करने का शुक्रिया। अनंतनाग के नुमान सागाम में एनकाउंटर हुआ है, लेकिन दहशतगर्द यहां से फरार होने में कामयाब हो गए। दहशतगर्दों के ठिकाने का सिक्योरिटी फोर्सेस ने पर्दाफाश किया है। यहां से खाने पीने की अशिया, गैस सिलेंडर और कंबल बरामद किए गए हैं। अभी सिक्योरिटी फोर्सेस की तलाशी मुहिम जारी है।
पुंछ जिले के भटदुरिया में 20 अप्रैल को हुए दहशतगर्दाना हमले के सिलसिले में सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से मुसलसल तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। पुंछ नगर समेत कई मकामात पर मुश्तबा अफराद नजर आने की इतला मिली है। दहशतगर्दों को अपने मजमूम अज़ाइम की तकमील से रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस दिन रात तलाशी मुहिम में मसरूफ हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल से मुत्तसिल होने की वजह से इलाके में दहशतगर्दी के वाक़यात का खदशा है। आने वाले दिनों में कश्मीर में होने वाली G20 इजलास के हवाले से पुंछ जिले में भी हाई अलर्ट जारी है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। नमस्कार, धारवी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। जम्मू कश्मीर गृह विभाग का निर्देश, 607 नए पोस्ट क्रिएट करने का आदेश, पाकिस्तान से लगी सीमाओं के चलते फैसला, एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को किया जाएगा मजबूत। डोडा राष्ट्रीय राजमार्ग के पास हादसा, 1000 फीट गहरी खाई में जा गिरी कार, 2 लोगों की मौके पर मौत। श्रीनगर के छताबल के वीर इलाके में भीषण आग, 3 रिहायशी घर जलकर खाकस्तर। घटना के तुरंत बाद आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने के लिए अभियान चलाया गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। स्थानीय लोगों के मुताबिक आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट। लोगों ने पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की मांग की। डोडा में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। एक तेज रफ्तार कार की टक्कर में 58 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई है। बुजुर्ग व्यक्ति अपने घर की तरफ जा रहे थे कि उसी समय डोडा भदरवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत मौके पर हो गई। न्यूज अपडेट एट 4 में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। पनून कश्मीर ने लेयर्स ऑफ इंटरनल सबवर्जन्स इन इंडिया के मौजू पर एक सेमिनार का इनेकाद किया। इस मौके पर कठुआ रसाना अस्मदरी और कत्ल केस पर मबनी एक किताब का रस्म इजरा किया गया। किताब द गर्ल फ्रॉम कठुआ ए सेक्रीफाइशनल विक्टिम ऑफ गज़वा हिंद के उन्वान से मधु पूर्णिमा किशोर ने तसनीफ की है। मुमताज़ कानूनदार और सदर एकजुट जम्मू ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि ये किताब रसाना अस्मदरी और कत्ल केस का मुकम्मल तज्जिया है, जिसमें इस वाक़े को मुतल्लिक़ा सबूतों के साथ बेनकाब किया गया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि किस तरह जमहूरी इदारों को जम्मू और उसके अवाम के अमन को ख़राब करने के लिए इस्तेमाल किया गया, जबकि असल हक़ाइक़ को छुपाने के लिए गैर सेहतमंदाना सियासत खेली गई। ये रसाना केस के संबंध में अ गर्ल फ्रॉम कठुआ पहली बार एक राष्ट्रीय सुरक्षा को दृष्टिकोण में रखते हुए किताब लिखी गई है। आज उसी किताब का विमोचन था। मैडम मधु किशोर जी ने ये किताब लिखी है, जैसे मैंने बताया, अ गर्ल फ्रॉम कठुआ। किस तरीके से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में सबवर्जन कॉज करके जिहाद के प्रोसेस को आगे चलाया जा सकता है, किस तरीके से सरकारी संस्थानों को इस्तेमाल करके जिहाद को आगे चलाया जा सकता है, ये किताब उस पर पूरा पर्दाफाश करती है। बहुत बढ़िया ये एक्सपोजे है। इसमें तथ्यों के आधार पे चार्जशीट्स के पन्ने शेयर करके, रिपोर्ट्स जो एफएसएल ने बनाई थी वो शेयर करके, और जजमेंट जो पठानकोट कोर्ट ने दी थी उसका एक क्रिटिकल एनालिसिस करते हुए ये पुस्तक आपके सामने है। ब्लॉक उधमपुर की कोऑपरेटिव सोसाइटियों से ताल्लुक़ रखने वाली 60 खातून किसानों का ग्रुप 5 रोज़ा जालंधर दौरे पर रवाना हो गया। इस ग्रुप का नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जालंधर में राशन बैलेंसिंग और डेयरी मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रोक्योरमेंट इंचार्ज जेके MPCL जम्मू मुश्ताक अहमद टूर प्रोग्राम को झंडी दिखाकर रवाना किया। खवातीन ने ट्रेनिंग प्रोग्राम में शिरकत पर खुशी का इजहार किया। खवातीन को मवेशी पालने की जदीद तकनीक की ट्रेनिंग लेंगी, दूध की पैदावार बढ़ाने और जानवरों की बेहतर देखभाल के बारे में जानकारी दी जाएगी, ताकि यहाँ के किसानों भी अपनी आमदनी में इजाफा कर सकें। हमारे BPM सर ने हमारी जेके MPCL वालों के साथ टाइप करके, उनके साथ बात करके और हमारी मशीनें लगाई हुई हैं, और बहुत से मेंबर इधर दूध भी देते हैं। जैसे हमारी आज बहुत खुशखबरी की बात है, जैसे हमारे बहुत से मेंबर
जलंधर ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, ये अच्छे से उधर से सीख के आएंगे। और हमारी इधर बहुत सी बहनें हैं जिन्होंने डेयरी का वर्क करी हैं, वो उधर आके सिखाएंगे उधर से ट्रेनिंग लेके। आज जो टूर जा रहा है, हमारा टूर जा रहा है जलंधर, और हम पहले 1 मंथ से हमारे घर पे एमसी लगी हुई है, जहाँ से मतलब हमने खुद की गाय रखी हुई थी। वो हम दूध मतलब आगे पीछे 20-30 केजी ही दे रहे थे, ज़्यादा ऊपर हमारा भी नहीं जाता था। जब से ये एमसी घर पे लगाई हुई है और गांव के लोग भी वहाँ आके दूध देते हैं और घर का भी दूध वहाँ पे जा रहा है, और रेट भी हमें अच्छा सा प्राइस मिल रहा है। हर जगह पे इनका जो एक्सपोजर विजिट होगा वो स्प्रेड किया जाएगा, फैलाएंगी, जो समझाएंगी डोर टू डोर। तो उससे हमें यही आशा है कि हमारा काफ़ी अच्छा लाइवलीहुड जनरेट होगा। तो मैं उम्मीद रखूँगा कि ये सारी हमारी एसएचजी मेंबर्स जो हैं जो अच्छे से सीख के आएँ और आगे आके उधमपुर में हर जगह पे इस चीज़ को। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर रद्दमल देते हुए कहा कि कर्नाटक के अवाम ने नफरत की सियासत को ठुकराकर मोहब्बत को जीत दिलाई है। उन्होंने मजीद कहा कि कर्नाटक में जीत की अहम वजह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है। सबसे बड़ी बात यह है, पहले तो मैं आपके चैनल से कर्नाटक के अवाम को मुबारक करता हूँ कि उन्होंने नफरत की सियासत को ठुकरा दिया और मोहब्बत की सियासत को अपनाया है। दूसरी बात जो ज़रूरी थी कि जो यात्रा राहुल गांधी ने की थी उसका असर भी निकला भारत जोड़ने का, मोहब्बत से जोड़ने का, नफरत से जोड़ने का नहीं, मज़हबों की नफरत नहीं बल्कि मज़हबों के जोड़ के मोहब्बत पैदा करने की। मैं समझता हूँ कि आज कांग्रेस का हर एक वर्कर जो है, छोटे से छोटा क्यों ना हो, मैं उसको मुबारक करता हूँ। मैं खड़गे साहब जो उसके सदर हैं उन्हें मुबारक करता हूँ। मिसेस सोनिया गांधी जी को मुबारक करता हूँ कि इस उम्र में भी जब उनकी सेहत ठीक नहीं है, वो उन्होंने भी कैंपेन किया। राहुल गांधी और प्रियंका वडेरा गांधी को भी मुबारक करता हूँ। इन सब ने काम किया, मेहनत की और लोगों में पहुँचे और लोगों से कहा हम नफरत की सियासत को ठोक देना चाहते हैं और मोहब्बत की सियासत को बढ़ाना चाहते हैं। ये देश तब इकट्ठे रहेगा जब हम सब इकट्ठे रहेंगे, जब सब धर्मों में झगड़े नहीं होंगे बल्कि मोहब्बत होगी। उसने साबित कर दिया आज कि कर्नाटका के जनता ने इसको मान लिया और मैं उम्मीद ये करूँगा कि जो अब इनने वादे उन लोगों से किए हैं उनको पूरा करेंगे और वही एक शुरुआत होगी आगे की हिंदुस्तान के लिए। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की शानदार जीत का जश्न जम्मू कश्मीर में भी देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस कारकुनों ने आतिशबाजी की और ढोल की थाप पर रक्स किया। किश्तवाड़ में कांग्रेस की कामयाबी का जश्न मनाया गया। जिला किश्तवाड़ कांग्रेस के सदर ब्रिगेड मोहम्मद आसिफ नकीब और पार्टी लीडरों ने बस स्टैंड किश्तवाड़ में जश्न मनाया। उन्होंने जीत का सेहरा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को करार दिया। उन्होंने कर्नाटक के अवाम को नफरत और मजहब की सियासत को मुस्तरद करने पर मुबारकबाद पेश की। अच्छी बहुमत से कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। आपने देखा होगा बहुत सारी स्टेटों में इस भाजपा सरकार ने पैसे के बलबूते पे एमएलए को खरीद फरोख्त करके सरकारें बनाई, लेकिन आज इनको कोई ऐसा मौका पब्लिक ने नहीं दिया कि आज वो फिर खरीद फरोख्त कर सके। पब्लिक ने आज साबित कर दिया कि इतनी बड़ी बहुमत में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इसका सारे का सारा सेहरा हिंदुस्तान की उस सेकुलर लोगों को जाता है, हिंदुस्तान की उस सेकुलर जमात को जाता है जो हिंदुस्तान को एक गुलदस्ते की शक्ल में हमेशा देखना चाहते थे, आइंदा भी रखेंगे, पहले भी रखा हुआ था। कम्युनलाइज करने की इन्होंने जो पूरी अपनी कोशिश की है उसको मुंह तोड़ जवाब जो है कर्नाटका के लोगों ने दिया है। इन्होंने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन लोगों ने हर उस कोशिश का जवाब जो है वो इस बहुमत से दिया। आप देखें ईवीएम चोरी के कितने मामले जो है वहाँ वीडियोस वायरल हुए। उसके बावजूद मैं सलाम करता हूँ कांग्रेस के वर्कर्स को जिन्होंने उन चोरियों को मौके पे पकड़ा और होने नहीं दिया। आप देखेंगे इसी चीज़ का नतीजा जो है आने वाले 2024 इलेक्शन में भी दिखेगा। ये राहुल गांधी जी की जो हमारी भारत जोड़ो यात्रा थी उसका क्लियर इम्पैक्ट जो है हमें स्टेट्स में दिख रहा है, चाहे वो हिमाचल हो, कर्नाटका हो या आने वाले टाइम में इंशाअल्लाह नज़ीम जम्मू कश्मीर। आर्मी गुडविल स्कूल बोगडांग में मदर्स डे मनाया गया। फौज की जानिब से प्रोग्राम का एहतमाम किया गया था। तलबा ने मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया।
हमारे यहाँ जो प्रोग्राम हुई थे उसमें बहुत ज़्यादा आर्मी लोगों ने सपोर्ट किया था। यहाँ म्यूज़िक सिस्टम बहुत से चीज़ें अभी आने भी वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें इंडियन आर्मी ने दिया था। मैं बहुत शुक्रगुजार करती हूँ इंडियन आर्मी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। उसके सर का मुकाम क्या होगा, उसके सर का मुकाम क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि ये जंक फूड कम किया जाए, जो कि हमारे माओं के लिए बहुत एक अच्छी अवेयरनेस थी। उन्होंने क्योंकि आजकल के बच्चे तो जंक फूड पर ही रहते हैं, तो बहुत अच्छा था। तो उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जो लद्दाख में लोकल जो चीज़ें उगाया जाते हैं उनका ज़्यादा प्रयोग करें, उनके यूज़ किए जाए, तो उसका बहुत सारे फ़ायदा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और माओं को भी बहुत अवेयरनेस मिला। तो मैं डॉक्टर के बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। 1905 लाइट रेजिमेंट लाइट आर्टिलरी लाइट रेजिमेंट का बहुत बहुत मशहूर हूँ कि इन्होंने भी हमें यहाँ पे काफ़ी हेल्प किया। तो हमें यहाँ पर जब तक हमें आर्मी की जब कोई फैसिलिटी ना हो, कोई सहयोग ना हो, तो हमारे जो छोटे छोटे प्रोग्राम हो या बड़े बड़े प्रोग्राम हो, ये कामयाब होना बहुत ही मुश्किल है। तो हमने इंडियन आर्मी का बहुत ही मशहूर हूँ जिन्होंने हमें इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, इतना बड़ा स्कूल बनाया यहाँ पे। तो हमारे इस इलाके में हर एक चीज़ में ये लोग हमें सपोर्ट करते हैं। तो इंडियन आर्मी का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जो यहाँ पे जो इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए जो पेरेंट्स आए थे, उनको भी मैं दिल की अमित गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो जैसे कि आपने देखा आज यहाँ पे मदर्स डे सेलिब्रेट किया गया, जिसमें बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस दिए और यहाँ पे स्किट भी हुई, ड्रामा भी हुआ, जिसमें बच्चों ने ये दिखाया कि माँ कितना ज़रूरी होता है हर किसी के लाइफ में। माँ के बिना कोई बच्चों का काम होता ही नहीं है। इसके बारे में यहाँ के बच्चों ने ड्रामा करके बताया। और इसी के साथ साथ यहाँ पे इंडियन आर्मी ने पूरा सेटअप भी कर रखा था सेलिब्रेशन के लिए। और हर तरीके के यहाँ पे चाहे म्यूजिक सिस्टम हो, स्नैक्स हो, चाहे यहाँ पे लंच डिनर सब लंच यहाँ पे इंडियन आर्मी ने प्रोवाइड कराया। और इसी के साथ साथ बने रहिए बोगदंग नुब्रा से हसीना बानो के साथ, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख। ग्रेस के बख्तूर ब्लॉक में फौज की जानिब से मदर्स डे मनाया गया। गर्ल्स मिडिल स्कूल बख्तूर में तकरीब मुनक्किद की गई। प्रोग्राम में स्कूली बच्चों के अलावा असातिज़ा और फौज के अफसरान ने शिरकत की। बच्चों ने मदर्स डे पर अपने ख्यालात का इजहार किया। मकामी पंचायती नुमाइंदों और बच्चों ने स्कूल में मदर्स डे तकरीब मुनक्किद करने पर फौज का शुक्रिया अदा किया। 14 मई 2023 को इंडियन आर्मी ने गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल गुलशनपुरा बख्तूर में एक प्रोग्राम मनाया, मदर्स डे का प्रोग्राम मनाया, जिसमें इंडियन आर्मी ने हमें स्पीच बोलने का मौका दिया। और हम इंडियन आर्मी के तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो हमें हर साल हर प्रोग्राम में शामिल करते हैं। सरपंच कंदरवन जो आज इंडियन मदर डे बनाया, इंडियन आर्मी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और दिल के गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। इस डे मनाने के लिए जो हमारे साथ कल आज शमूलियत हुए, इस शमूलियत का मैं दिल के गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। आज 14 मई 2023 हम इंडियन मदर्स डे के मौके पर इंडियन आर्मी ने यहाँ पर आकर हमारे साथ कुछ स्पीचेस बताई और हमको भी स्पीच देने का मौका दिया। और इस वजह से हम इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे लिए ये प्रोग्राम रखा। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र सिंह चन्नई त्राल जामा मस्जिद नूरुल इस्लाम का दौरा किया। उन्होंने मस्जिद की तज़यीन और आराइश के लिए हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई जो गुज़श्ता दिनों आतिशज़दगी वाक़े में तबाह हुई थी। उन्होंने इदारे के मोहतमिम मौलाना कुतुबुद्दीन से तफसीली मुलाकात की, हादसे पर सख्त दुख का इजहार किया और पार्टी की जानिब से हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी करवाई। एक अफसोसनाक वाक़ा है। ये आग कैसे लगी, क्या हुई, ये तो अब यहाँ के इंतज़ामिया और जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको जांच कर रही होगी कि आग कैसे नमूदार हुई। लेकिन मुझे सबसे बड़ी एक मुझे यहाँ मौलवी साहब जो मरहूम नूर अहमद थे उनकी कमी महसूस हुई कि जब वो हयात थे तो हम आते थे उनके पास, कभी उनसे वो परीक्षा लेते थे क्योंकि एक बहुत बड़े स्कॉलर, रिलीजियस स्कॉलर रहे वो। तो एक अफसोसनाक वाक़या है और मिलजुल के हम लोगों को इस जो ये बिल्डिंग है इसको फिर तामीर नौ करना है। और मुझे लगता है कि इसमें सारा कम से कम जितना भी त्राल का अवाम है, चाहे उसमें सिख है, मुस्लिम है, हिंदू है, पंडित है, तो हम सबको योगदान दे के सो ये महसूस ना हो कि ये इमारत जो है इसी तरह रहे और इसको लंबे अरसे के लिए छोड़ा जाए। तो मैंने जो इंतज़ामिया के यहाँ पे
हेड हैं, मैंने उनको ये बोला कि मेरी तरफ से भी जो मदद की ज़रूरत होगी तो खाने खुदा है, अगर हम इसकी मदद करने के लायक अल्लाह ताला ने हमें बनाया है तो हम ज़रूर करेंगे, और ताकि हमें भी, हमारे लिए भी खुशकिस्मती है वो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।